तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, आवाज़ आ रही है? क्लियर कर दीजिएगा। चलिए, आवाज़ आ रही है ना? चलिए, आ रही है, क्लियर है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? चलिए, पहले प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पर अंकुर योजना की शुरुआत की गई है कौन से सरकार के द्वारा? यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा? तो आपके मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, या अर्थात मध्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसका मुख्य वजह क्या है? तो कोरोना संक्रमण, जो कि आप देख सकते हैं, सबको पता है कि दूसरी लहर भी आपकी आ गई थी, है ना। उसके अस्त व्यवस्था को कह सकते हैं व्यवस्थित करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक के 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा? तो चलिए, टू का ऑप्शन यहाँ पर आपका बन रहा है बी नंबर, आपके शुक्र ग्रह पर। कहाँ पर? तो आपके शुक्र ग्रह पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। मतलब किस लिए? ताकि उसके पर्दाफाश हो जाए, अर्थात उसके बारे में पता चल पाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये है आपके टीवी नरेंद्रन। कौन है? तो आपके टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। याद रखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जो कि आपके 2021 मतलब 2021 और 22 के लिए ये आपके चयनित किए गए हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जो गिरावट आपकी आई है वो कितने परसेंट है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7.3%। कितना? 7.3%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है, जो कि आपके 3 जून को निधन हुआ था? बताइएगा, ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ ये आपके थे 5 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इनकी उम्र आपकी 91 में आपकी हुई थी। ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं ये आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और आपके राष्ट्रपति, अर्थात दोनों ही पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके राज्य हैं और उनके आपके मुख्यमंत्री दिए गए हैं। आपको पता है कि ममता बनर्जी आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, यह आपका सही दिया गया है। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के दिया गया है और एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री दिया है। अब यहाँ पर दिया गया है कौन? सर्बानंद सोनोवाल। ये कह रहे हैं मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। तो भैया मेघालय के मुख्यमंत्री हैं क्या? ये तो भाई उड़ीसा के लग रहे हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन से? ये असम के हैं। सर्बानंद सोनोवाल ये आपके असम के हैं। तो मेघालय के कौन है? मेघालय के हैं आपके कौन? तो कोनराड संगमा, है ना। कोनराड संगमा है, कोनराड संगमा ये मेघालय के हैं। क्लियर हो गया है। तो आपका जवाब कौन हो गया? टी नंबर, ये गलत दिया गया था। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा भाई। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा हमें, है ना। सब लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? आपने देखा था कि यहाँ पर भारत में बहुत ही दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की और अन्य भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। क्या? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो चलिए बताइएगा, ताउते का जो नामकरण किया है वो किसने किया है? 8 का जवाब दीजिएगा।
8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यांमार ने। किसने दिया है, तो म्यांमार ने दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किस राज्य ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप की शुरुआत किया है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर आपका हिट कोविड ऐप की शुरुआत करने वाला ये राज्य कौन सा है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका बिहार है। याद रखिए, जो आपके होम आइसोलेशन में रह रहे हैं मरीज, उनकी निगरानी के लिए है हिट कोविड ऐप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। बेहतर निगरानी इसके लिए हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है। तो देखिए, ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी होगी, जो कि आपकी मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और ये जारी करने वाला जो राज्य है नाम क्या है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 10 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, आपके मणिपुर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं मणिपुर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करना था। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। कुछ देश के आपके राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री दिए गए हैं, इनका मिलान आप लोगों को करना है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है आपके गिलमर्लो लासो। क्या, गिलमर्लो लासो ये आपके है क्या, ये जो आपके हैं कह सकते हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, इसका 4 हो जाएगा। अनातोले माकोसो ये आपके हैं कांगो के प्रधानमंत्री हैं, इसका आपका 3 हो जाएगा। बशर अल असद ये क्या है, तो ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, इसका 2 हो जाएगा। और मोख्तार ओने ये कौन है, तो माली के प्रधानमंत्री हैं, इसका 1 हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर देख सकते हैं तटरक्षक जहाज है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है। नाम क्या बनेगा, तो नाम हो जाएगा 12 का ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर सजग है। नाम क्या है इसका, तो सजग आपका याद रखिएगा, इस जहाज का नाम क्या है, सजग है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए 13 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है आपसे मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो चलिए भाई 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किया था, तो उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ईजी 2003-2020 के लेखक कौन है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी पुस्तक का नाम है, और इसकी जो आपकी पुस्तक है 14 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी हैं। तो कॉपी को जो किताबें जितना भी हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और जितने भी मॉडल पेपर में किताबें मिलती हैं उनको आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। चलिए अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो 15 का ऑप्शन क्या बनने वाला है, ये है आपका चीन। क्या है, ये चीन है। देश की जनसंख्या नियंत्रण की नीति के लिए इन्होंने कह सकते हैं 3 बच्चों के लिए यहाँ पर मंजूरी दिया है। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में बोला गया है 2 बच्चों के लिए, है ना, वैसे यहाँ पर आपके 3 चाइल्ड के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। मतलब देश के कपल को 3 बच्चे मतलब कह सकते हैं ये पैदा करने की मंजूरी है यहाँ पर आपके चीन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। चलिए 16 का जवाब दीजिएगा, अगर आ रहा है तो जरूर 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 जवाब दीजिएगा। याद रखिए मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, है ना, याद रखिए बलवीर सिंह के नाम रख दिया गया है। यहाँ पर 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बलवीर सिंह। क्या, बलवीर सिंह जो कि सीनियर जो आपके रहे हैं, है ना, इनकी पुण्यतिथि के मौके पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को आधिकारिक रूप से यहाँ पर बदल दिया है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बलवीर सिंह हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा,
तो चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये आपके असम सरकार की पहल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर शिशु सेवा योजना आपकी शुरुआत की है, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? यहां पर पुरस्कार का नाम है क्या? सर रिचर्ड हेडली अवार्ड, है ना। और ये किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा, केन विलियमसन को। किसे? तो आपके केन विलियमसन को ये प्रदान किया गया है सर रिचर्ड हेडली मेडल अवार्ड। ठीक है ना, और समझ जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है? घरेलू सत्र में, इनके ही न्यूजीलैंड के घरेलू सत्र में 4 टेस्ट मैचों में विलियम्स ने बेहतर प्रदर्शन किया था, इसलिए इनको दिया गया यहाँ पर सर रिचर्ड हेडली अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? ये देख सकते हैं इटली की बात कर रहा है ना। देखिए हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? चलिए यहाँ पर आपका 19 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी, आपके गुजरात में। कहाँ पर है? तो आपके गुजरात में पड़ता है मेहसाणा, है ना। कौन सा है? तो एक जिला पड़ता है मेहसाणा जिला है ना। जिले में फड़ीधर में कह सकते हैं कि ये पहला मेगा फूड प्रोजेक्ट है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो देखिएगा जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की जो शुरुआत किया है ये भारत ने किस देश के साथ? 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी, आपके अमेरिका के साथ। याद रखिए अमेरिका के साथ, जो कि राष्ट्रपति जो आपके कहाँ के? अमेरिका के हैं, आपके बाइडेन, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये आपका सहयोग कर सकते हैं कि आपका हुआ है। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे कि विजयन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या नहीं शब्द आपसे दिया गया है? तो देखो पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है, कह रहा है 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया, 2090 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया, है ना। फिर 1990 दिया है, ये 2010, 1990 और 1980। 2000 में हम लोग चल रहे हैं ना, तो इसलिए 2000 ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर 1980 के समय ये अवार्ड आपके सचिन तेंदुलकर को, और 1990 में, है ना। और 1980 में कौन? तो आपकी कपिल देव। समझ में आ गया ना। 1990 में सचिन तेंदुलकर, 1980 में कपिल देव। मतलब ये जो आपके हैं सभी सुमेलित हैं। यहाँ पर जितने भी आपके अवार्ड हैं इनके युग के अनुसार यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। आल यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट जरूर करिएगा, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है किसे प्राप्त हुआ है? यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 22 नंबर में ऑप्शन बी, ये है आपके जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। उसी की सूची में 13वें नंबर में आपके कौन है? तो 13वें नंबर में भारत के जो आपके मुकेश अंबानी हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए आपके 13वें नंबर में है, जो कि विश्व के हिसाब में, और भारत में तो आपके पहले स्थान पर है ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? चलिए बताइएगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है। बताइएगा कि मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? और 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा बंगलुरु। कौन है? बंगलुरु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मेक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये एक कैसा है? जनरेशन इक्वालिटी फोरम है, जो कि संयुक्त रूप से हुआ है संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और आपको मेक्सिको के द्वारा। और इसका आयोजन जो किया गया है आपके ऑप्शन बी, आपके पेरिस में। कहाँ पर? तो आपके पेरिस में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया है इसे नोट करिएगा कि 2020 का चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
बताइए यहाँ पर चमेली देवी पुरस्कार है ना। और यहाँ पर जवाब क्या मिलेगा 25 में, ऑप्शन हो जाएगा सी, ये नीतू सिंह को दिया गया है। किसे? नीतू सिंह को दिया गया है, अर्थात गांव कनेक्शन की नीतू को, क्या गांव कनेक्शन की नीतू को ये मिला है प्रतिष्ठित चमेली देवी पुरस्कार हो जाएगा। ये गांव कनेक्शन की सीनियर रिपोर्टर हैं, क्या ये गांव कनेक्शन की सीनियर रिपोर्टर हैं, इन्हें 2020 का दिया गया है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे यहाँ पर कि लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है? एक मिशन है आपका अरोमा मिशन, है ना। खेती किसकी है? तो आपके लैवेंडर की खेती के लिए है ना। तो लैवेंडर मतलब क्या? शायद गेंदा ही होता होगा, गेंदा जैसा आपका होता है, उसी प्रकार से जो रेड कलर में होता है ना, दिखता है उसी प्रकार से, एक लाल कलर में होता है, पीला कलर में होता है। यहाँ पर जो आपका 26 का जवाब बनेगा वो सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। कौन है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चलिए 27 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये है आपका सिंगापुर। याद रखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका सिंगापुर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? आपसे पूछा है जुकू घाटी। अब ये जुकू घाटी कहाँ पड़ती है ये आपको बताना है। यहाँ पर 28 नंबर में क्या बनेगा? तो 28 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आ रहा है 28 नंबर में सी। ये आपके नागालैंड में कहाँ पर है? तो आपके नागालैंड, जो कि मणिपुर और आपका नागालैंड बॉर्डर है, वहीं पर आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? चलिए बताइएगा, हमने आपको बताया भी है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, है ना। बताइए, सब लोग बताइएगा, क्योंकि हमने बहुत बार बताया है स्ट्रॉबेरी महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो आपके उत्तर प्रदेश में, और कहां पर? तो आपके झांसी में। क्या? झांसी में हुआ है। करंट अफेयर को याद करने का एक सही तरीका है कि आप 2 बार देखिएगा जरूर, ठीक है, 2 बार जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। वहीं पर हमने बताया था कीवी महोत्सव। कीवी महोत्सव कहाँ हुआ था? तो आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में कीवी महोत्सव। गुड़ महोत्सव कहाँ हुआ है? तो आपके लखनऊ में हुआ है गुड़ महोत्सव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश। जवाब बिल्कुल सही है। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश बना है ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? ये 900 साल पुराना बौद्ध मठ है और झारखंड के किस जिले में है? यहाँ पर आपका 31 का ऑप्शन बनेगा सी, हजारीबाग में है। कहाँ पर है? आपके हजारीबाग में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? ये देखिएगा, ये बांध है आपका बैहेतन बांध। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध है। कैसा? जल विद्युत बांध है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 32 का ऑप्शन बनेगा बी, ये आपके चीन ने किया है। चीन ने तिब्बत में अपने सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसमें से लगभग 3 अरब डॉलर से ज़्यादा इसमें से खर्चा आएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और संरचना, है ना, की जो संरचना है किसकी शुरुआत की? तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ब्राउन फील्ड के लिए। क्या? ब्राउन फील्ड के लिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब वही होता है, वित्त पोषण से संबंधित आपका है, विकास वित्त या वित्त पोषण, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है?
यहां पर दिया है डीप ओशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है 34 नंबर में ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। किसके, तो आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है। ये कह सकते हैं योजना, जो कि आपके कह सकते हैं कि ओ स्मार्ट के नाम से भी एक कह सकते हैं योजना, ओ स्मार्ट के नाम से भी ये योजना का नाम दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए क्या, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए डीप ओशन मिशन ब्लूप्रिंट का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा। बताइएगा भाई, अमेरिका की कौन सी आपकी कह सकते हैं वैक्सीन है जो बच्चों पर ट्रायल की जाएगी। यहां पर आपका अमेरिकी कंपनी द्वारा आपका 35 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ये आपकी नोवा वैक्सीन है। कौन है आपकी, तो नोवा वैक्सीन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। चलिए सही जवाब देना है, इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, एक 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा बिहार। याद रखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत किसने किया है, आपके बिहार में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फार्म परीक्षण शुरू कर दिया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 38 नंबर में कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फार्म परीक्षण शुरू किया है। चलिए 38 नंबर में यहाँ पर लाख हो जाएगा। सही कौन सा 38 नंबर में, ऑप्शन डी, ये आपका असम है। क्या, असम दुनिया में सबसे पहला है जीएम अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हबर्ड का संबंध किस देश से है। देखिए नाम क्या है, ये ट्रांसजेंडर आपकी है ना, जो कि लॉरेल हर्बर्ड आपका है, हबर्ड। इनका संबंध कहां से है, ये आपकी न्यूजीलैंड की हैं। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करिएगा, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली ये दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर हैं, है ना, लॉरेल हबर्ड हैं, जो कि आपके न्यूजीलैंड से आपके हैं। ठीक है ना, और कह सकते हैं ये 87 किलो में कह सकते हैं वेट में भाग लेंगे। 87 मतलब इनका जो वेट है वो 87 है, अर्थात 87 किलो में वेट में आपकी भाग लेंगी। ठीक है ना, क्वालिफाइंग आपकी कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला ये केंद्र सरकार कौन सा है, तो आपका 40 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपकी पुदुचेरी। कौन है, तो आपकी पुदुचेरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। पुदुचेरी ने लगाया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी, यहां पर बताइएगा किस मंत्रालय के द्वारा। यहां पर 41 नंबर में यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। जो दिव्यांग जन हैं ओलंपिक में खेल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय कौन है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बताइए भारतीय मूल की कौन सी महिला है जिसे यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 42 को ऑप्शन बी हो जाएगा सुमित्रा मित्रा। किसे, सुमित्रा मित्रा को यूरोपीय आविष्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया है। रज महोत्सव का जो आयोजन हुआ है कहां पर हुआ है। चलिए 43 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। क्या, उड़ीसा में ऑप्शन बन जाएगा। यहां पर आपका हो जाएगा क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नोटेम कोर्स के लेखक आपके कौन से हैं। हेलो, हाँ सर पढ़ा लें थोड़ा सा, हाँ क्लास चलाइए। चलिए बताइए, यहाँ पर एक देखिए पुस्तक आपकी दी है द न्यूटेगमेज्म, है ना, कोर्स। इसके जो लेखक हैं वो आपके कौन है। 44 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अमिताभ घोष है। कौन, अमिताभ घोष। तो इसको नोट करिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है नोट करिएगा, अमिताभ घोष की ये है, पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। इसको हमने बताया है, आपको याद होगा।
हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? 45 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। आपके हैदराबाद में हमने बताया था कि आपका एक पुलिस स्टेशन है जहां का कार्यभार एक ट्रांसजेंडर आपके कह सकते हैं संभालेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? इन्होंने 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किया है, ये प्रथम महिला है। नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आपके बियोंसे हैं। क्या है? बियोंसे हैं। इसका राइट आंसर बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, बियोंसे है ना, यहाँ पर आपके कह सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया गया है? मतलब यहां पर अरब देश के साथ चीन ने क्या किया है? 25 वर्ष का एक सामरिक समझौता किया है। और यहां पर जो आपका जवाब हो जाएगा सही क्या हो जाएगा? तो ये अरब देश का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईरान। अर्थात ईरान और चीन ने 25 वर्ष का सामरिक समझौता, सहयोग के समझौता का किया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी। ये है आपके जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है ना, भाला फेंक से संबंधित हैं। और कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? मतलब यहाँ पर जो दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है, कौन सी प्रोत्साहन योजना है, ये किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? किसको प्रोत्साहन दिया जाए? जो निर्माता कंपनियां हैं। किसे? जो निर्माता है, निर्माता लोगों के लिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर बताइएगा कि जो कौन सा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, ये हुआ है 20वां नंबर का। कौन सा? 20वें नंबर में स्थान प्राप्त हुआ है। आपको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है आपकी PDF, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम देव जी के ट्रिक्स में।